नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले जॉइंट पेन के बारे में। एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जो मिलियन ऑफ पीपल में वर्ल्ड वाइड दिखाई देती है। जॉइंट पेन एक्यूट कंडीशन रहती है, कभी क्रॉनिक कंडीशन भी रहती है। जॉइंट पेन पहले तो ओल्ड एज के लोगों में ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन आजकल तो ये यंग जनरेशन में भी दिखाई देती है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल हो, स्पोर्ट पर्सन हो, या बिजनेसमैन हो, या फिर हाउस वुमेन हो, तो ये सभी प्रोफेशनल में जॉइंट पेन दिखाई देती है। उसकी कॉजेस अलग अलग रहती है, जैसे फॉल्टी सिटिंग पोस्चर रह सकता है, या फिर कोई फ्रैक्चर, इंजरी, ट्रॉमा हो सकता है, या फिर ओल्ड एज की वजह से भी ये जॉइंट पेन आपको दिखाई दे। तो आज के वीडियो में मैंने जॉइंट पेन की कॉजेस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमें क्या करनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए, एक्यूट पेन मैनेजमेंट क्या होता है, साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन कितने इफेक्टिव है, डाइट कितना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल का क्या रोल है, तो ये सारे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, इसे आप अंत तक देखिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में, हाउसवाइफ में, प्रोफेशनल में, जिन जिन लोगों को जॉइंट पेन है उन सभी को ये वीडियो आप शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए, रिलेटिव्स में शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और जिन्हें आप केयर करते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जॉइंट हम उसे कहते हैं जहाँ पे 2 या 3 बोन एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट। और वहाँ पे जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन की कॉजेस क्या होती है, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। नंबर 1 जो उसका कॉज है वो है डिफिकल्ट और फॉल्टी पोस्चर। चाहे वो प्रोफेशनल हो, ऑफिस में काम करने वाले, या फिर मशीन पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हो, या घर में काम करने वाली हाउसवाइफ हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो जो लगातार एक डिफिकल्ट फॉल्टी पोस्चर में स्पोर्ट्स खेल रहा है, या फिर स्टूडेंट्स है कि एक फॉल्टी पोस्चर में बैठकर लगातार स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वो पेशेंट में जॉइंट पेन होने की डेफिनेटली चांसेस बनती है। नंबर 2 इसका कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारे बोन्स को विटामिन डी एंड कैल्शियम की ज़रूरत रहती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन ब्रिटल बनते हैं, और उसकी वजह से भी जॉइंट पेन की समस्या बढ़ती हुई दिख रही है। साथ में विटामिन डी अगर बॉडी में कम है तो वो कैल्शियम अब्सॉर्प्शन भी कम करेगा, और उसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स में पेन बनते ही रहेंगे। नंबर 3 जो इसका कॉज है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल की फॉल्टी लाइफस्टाइल, या फिर ज़्यादा देर तक बैठे बैठे ही काम करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है। तो वेट इंक्रीज होने की वजह से, ओबेसिटी की वजह से भी जो हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स रहते हैं, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, उनके ऊपर ज़्यादा वेट आने की वजह से उनमें भी पेन होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 जो इसका कॉज है वो है वायरल फीवर। जो पेशेंट लगातार वायरल फीवर से सफ़र हो रहे हैं तो उनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन दिखाई देती है। नंबर 5 इसका कॉज जो है वो है ट्रॉमा, एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, इंजुरी। अगर आपको किसी भी बोन को फ्रैक्चर हुआ है तो ओल्ड इंजुरी भी आपके बोन में पेन क्रिएट करती है। थी इसके कॉजेस। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ओल्ड एज में ज़्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जॉइंट पेन के पेशेंट हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसमें जो पेन रहती है ये माइल्ड टू सीवियर रहती है, कभी कम रहती है, कभी ज़्यादा रहती है, लेकिन मोस्टली वेट बेयरिंग जॉइंट जो रहते हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, उनमें ये दिखाई देती है। नंबर 2 जो है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये उन पेशेंट में दिखाई देती है जो वायरल फीवर से सफ़र हुए हैं और उनमें रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव निकलता है। उन पेशेंट में रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादा दिखाई देता है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस कौन से भी जॉइंट में दिखाई देता है। तो नंबर 3 इसका मोस्ट कॉमन कॉज है जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में दिखाई देता है, वो है गाउट। तो गाउट एक ऐसी कंडीशन रहती है कि जिसमें हमारे पैरों में, ग्रेट टो में, प्रॉक्सिमल जॉइंट में स्वेलिंग आता है, वहाँ पे रेडनेस होता है, इंटेंस पेन रहता है, एंड दैट इज सेंसिटिव टू टच। तो वहाँ पे यूरिक एसिड की लेवल भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें रहता है पेन। कभी कभी पेशेंट में इंटेंस पेन रहती है तो कभी कभी माइल्ड पेन रहती है। तो इसमें माइल्ड टू सीवियर पेन दिखाई देती है। कभी पेशेंट की पेन घंटे भर में खत्म हो जाती है तो कभी कभी ये साल साल तक भी चलती रहती है। इसीलिए हम इसको एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। साथ में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट में रेडनेस रहता है, स्वेलिंग रहता है, और चलते वक्त पेशेंट की बोन्स में कट कट ब्रेकिंग साउंड आता रहता है।
साथ में पेशेंट को टिंगलिंग नमने से फीलिंग रहती है, जैसे हाथ पैर में मूंगी आ रही है, और पेशेंट को कोई एक्टिविटी करते वक्त दिक्कत भी आती है। समटाइम सम एक्टिविटी एग्रीवेट पेशेंट्स पेन एंड सम एक्टिविटी एम्लियोरेट्स पेशेंट्स पेन। तो पेशेंट की डेली रूटीन एक्टिविटी को भी ये हैम्पर करता है। डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, ऐसे केसेस में पेशेंट के रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहते हैं, तो ये कभी कभी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हैम्पर करता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से करने चाहिए। तो नंबर 1 इसमें हमें करना चाहिए हिस्ट्री। हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से ही आपको पता चलता है कि पेशेंट की एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है, कितने दिन से पेशेंट की बीमारी चल रही है, कितने दिन से उसके पेन बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या कोई पास्ट में ट्रॉमा, इंजुरी, एक्सीडेंट की, फ्रैक्चर की भी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप सारे रिफ्लेक्सेस चेक कर सकते हैं, रिफ्लेक्सेस कितने पेशेंट के अच्छे, मूवमेंट्स पेशेंट के कितने अच्छे हैं, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है क्या, पेशेंट का लिम्पिंग गेट है क्या, पेशेंट की वॉकिंग अफेक्टेड हुई है, राइटिंग अफेक्टेड हुई है, हैंड मूवमेंट्स अफेक्टेड हुई है। तो उससे आपको पता चलता है कि पेशेंट की जॉइंट पेन कितनी बढ़ गई है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हमें सबसे पहले करनी चाहिए विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल। पेशेंट की विटामिन डी लेवल अगर कम है तो हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट उसे देना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैल्शियम की लेवल हमें चेक करनी चाहिए कि जो बोन ब्रिटलनेस का भी इंपॉर्टेंट कॉज है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हमें करना चाहिए बोन इमेजिंग, बोन स्कैनिंग। एक्सरे कर भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट की बोन में फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से पेशेंट को जॉइंट पेन हो रही है। पर 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमें करना चाहिए, वो है आरए फैक्टर, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो पेशेंट गाउट के हैं उनके लिए यूरिक एसिड लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए हमें करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्यूट ट्रीटमेंट जो हमें इमरजेंसी में देनी चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी, इंजुरी, ट्रॉमा, फॉल, एक्सीडेंट की केस है तो इमीडिएटली आपको ट्रीटमेंट देना आना चाहिए। इसमें पेन मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेन मैनेजमेंट के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, NSAID ड्रग दे सकते हैं। साथ में आप एनाल्जेसिक स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की पेन कम हो जाए। लेकिन इसके बाद भी पेशेंट की पेन कम नहीं होती तो आप पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाइए, नियर बाय हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करिए, और फिर उसकी कॉजेज देखकर पेशेंट को ट्रीट करिए। जब पेशेंट की जॉइंट पेन एक क्रोनिक समस्या बन गई है तो पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डाइट, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मसाज थेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे पेशेंट की पेन कम हो जाए और उसे पेन से रिलीफ मिल जाए। तो एक एक करके अभी हम आपके साथ वो डिस्कस करते हैं। तो आयुर्वेदा में मोस्टली पंचकर्मा एडवाइस किया है। तो पंचकर्मा में मसाज थेरेपी को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया है। इसमें अलग अलग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। जहाँ पे भी आपको जॉइंट में पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप सिसम ऑयल का मसाज करते हैं तो उससे वहाँ की पेन कम होती है। और अगर वहाँ पे आप हॉट फर्मेंटेशन लेते हैं तो हॉट फर्मेंटेशन से भी वहाँ की इन्फ्लेमेशन और रेडनेस कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपके साथ होम्योपैथी के कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स डिस्कस करती हूँ जो जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहते हैं। नंबर 1 इसमें जो है वो है रस्टॉक्स 200। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। इसकी 4 गोलियाँ दिन में 3 बार आपको लेनी है। और जो पेशेंट बैठने के बाद उठते हैं तो फर्स्ट मूवमेंट में उनकी पैरों में दर्द होता है और फिर कंटिन्यूस मूवमेंट के बाद दर्द चला जाता है, उनके लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कॉल्चिकम 200। जिन पेशेंट में गाउट जैसी कंडीशन है, गठिया जैसी कंडीशन है, जिनमें ग्रेट टो में काफ़ी स्वेलिंग बना हुआ है, तो वो पेशेंट के लिए कॉल्चिकम 200 की 4 गोलियां दिन में 4 बार लेनी है, जिससे उनकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, पेन भी कम हो जाएगी। तो ये होम्योपैथी की मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है जॉइंट पेन के लिए। आप ये मेडिसिन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मेडिसिन लेने से पहले आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर मैसेज लिखिए, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट पेन। तो चलिए दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। डाइटरी चेंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो डाइट में पहले हम देखते हैं कि कौन से फूड आपको अवॉइड करने चाहिए जिनसे हमारी इन्फ्लेमेशन, पेन बढ़ती है। ब्रेड, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट, सॉल्ट, स्वीट्स,
स्पाइसी फूड, स्टेल फूड, इन फूड को आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फूड खाने से आपकी बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं और उससे आपकी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ती है और पेन आपकी बॉडी में परसिस्टेंट रहती है। तो आपको कौन से फूड खाने चाहिए? नंबर 1, आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन एंड कैल्शियम होना चाहिए। तो प्रोटीन के लिए आपको डेली स्प्राउट लेना चाहिए। मूंग का स्प्राउट ले सकते हैं, मॉथ स्प्राउट ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, उड़द स्प्राउट आप ले सकते हैं। साथ में ही आप कैल्शियम अच्छा रखने के लिए रोज़ आप मिल्क एंड योगर्ट ले सकते हैं। विटामिन डी की लेवल अच्छी रखने के लिए रोज़ आप धूप में कम से कम 40 मिनट तक बैठ सकते हैं। और विटामिन डी अच्छा रखने के लिए आप डेली डाइट में एग, मशरूम एंड योगर्ट ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में आपको ग्रीन वेजिटेबल का अच्छा इंटेक आपकी डाइट में रखना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, जिससे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। साथ में आपको आपकी डेली डाइट में और कुकिंग में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी ऐड करनी चाहिए। लहसुन, जिंजर, ओनियन, ब्लैक पेपर, इन फूड को भी आप आपकी डेली कुकिंग में ऐड करिए, जिससे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन कम होगी और वहाँ की पेन भी कम होने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी डाइटरी चेंजेस। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ लाइफस्टाइल के बारे में। लाइफस्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस, डेली रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे जॉइंट की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है और उसकी वजह से वहाँ पे पेन कम होती है। आप बैठे बैठे भी आपकी फिंगर्स की इस तरह की मूवमेंट्स भी करेंगे तो भी स्मॉल जॉइंट की मूवमेंट होकर वहाँ पे अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा। साथ में आप रिस्ट जॉइंट को भी रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मूवमेंट से भी वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। साथ में शोल्डर जॉइंट को भी आप बैठे बैठे उसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उससे भी आपकी शोल्डर की, हैंड की मूवमेंट होगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और बैठे बैठे आप सिमिलरली आपके एंकल जॉइंट को सर्कुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और बैठे बैठे आप बटरफ्लाई पोजीशन भी कर सकते हैं, जिससे भी वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और लेग्स में हो रही जो पेन है वो कम हो जाएगी। तो आपको डेली आपकी एक्टिविटी में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए, वॉकिंग इंक्लूड करना चाहिए, योगासना इंक्लूड करना चाहिए, जिससे जॉइंट की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी और पेन कम होने में मदद होगी। आप फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके डेली फिजियो से फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं तो उससे भी आपकी जॉइंट पेन कम होती है। जिन लोगों की रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है या डिफिकल्ट पोस्चर बन गया है या चलते चलते लिम्पिंग गेट आ रहा है, तो उन लोगों को उनकी डिफ़िकल्ट मूवमेंट को ईजी तरह से कैसे करना है ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी से उन्हें पता चलता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जॉइंट पेन के पेशेंट के लिए, जिन लोगों की फॉल्टी पोस्चर रहती है, एबनॉर्मल सिटिंग पोस्चर रहती है या एबनॉर्मल वर्किंग पोजीशन रहती है, जिसकी वजह से उनकी स्पाइन में लगातार पेन रहती है, नेक पेन रहती है, लोअर बैक एक रहता है या लेग पेन रहता है, हैंड पेन रहता है, जो लंबा ट्रैवल करते हैं अपने वर्किंग प्लेस के लिए जाने के लिए, या जो स्टूडेंट्स स्कूल को जाने के लिए 1 या 2 घंटे का ट्रैवल करते हैं, तो उन पेशेंट के लिए अपनी पोस्चर करेक्ट करना सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप सबसे पहले अगर आपकी पोस्चरल डिफेक्ट बन रही तो उसे आप दूर करिए और सीधे पोस्चर में बैठना आप शुरू करिए, उससे भी आपकी जॉइंट पेन कम हो जाएगी। तो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ जॉइंट पेन। इसमें मैंने आपको एक्यूट पेन मैनेजमेंट बताई है, फर्स्ट एड बताया है, होम्योपैथिक मेडिसिन बताए है, डाइट थेरेपी बताई है, मसाज थेरेपी बताई है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इम्पॉर्टेंट लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, स्टूडेंट्स में शेयर करिए, एम्प्लॉयज़ में शेयर करिए, ऑफिस के कलीग में शेयर करिए, हाउसवाइफ में शेयर करिए, प्रोफेशनल में शेयर करिए, बिजनेस पर्सन में शेयर करिए, आपके दोस्तों में, रिलेटिव में, फैमिली मेम्बर में शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।